तृणावर्त जब अपनी गोद में उठा करके भगवान को लेकर के भागा, तो भगवान ने अपना नहीं सुनो सुनो, मैंने यही संकेत पहले ही कर दिया। आप जितना समय बैठिए, चाहे 2 मिनट, ओनली फॉर मी। थोड़ा सा गैप कर लो, थोड़ा सा इधर करो। हाँ, अब हम आपको ही कथा सुनाएंगे, ठीक है? विशेष आप हमारे लिए आज आपको। जब ये कन्हैया को इसने गोद में उठाया और कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया, अब ये देखता है तो क्या कहता है, अरे ये बच्चा है या पत्थर, ये इंसान है या पत्थर। मेरा एक शब्द व्यर्थ नहीं होगा। मेरा निवेदन यह है, कहीं चूक गए तो फिर पूरी बात खराब हो जाएगी। ये पत्थर है या इंसान। अब इंसान पत्थर में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमारा देश वो है, भगवान कहते हैं, अरे राक्षस, यही तो तेरा राक्षसपना है। तू ईश्वर के अवतार को भी पत्थर समझ रहा है, और ये भारत देश पत्थर में भी अपने बूढ़े बाबा को देख लेता है। अभी आप जो माथा टेक करके आए हो, मूर्ति किन्हीं लोगों को पत्थर लगती होगी, लेकिन आपने बूढ़े बाबा को देखा, इसलिए माथा टेका। हिंदुस्तान का नजरिया यह है, ये पत्थर में से नरसिंह भगवान प्रकट करता है, और राक्षस वो है जो सामने आए हुए कन्हैया को भी पत्थर देखा है, अपने बूढ़े बाबा को भी पत्थर देखा है, अपने माता पिता और गुरु को भी, मंत्री जी, पत्थर देखा है। ये राक्षस पनाए, चाहे ये तृणावर्त में हो और चाहे वो हम लोगों में हो। बात समझ में आई? भागवत कथा बड़ी गहरी है। भागवत कथा केवल चिमटा और ढोलक और गाना बजाने का विषय नहीं है, लेकिन जब कोई अधिकारी मिलता है, समझने वाला मिलता है, पग पग पर सिद्धांत भरा पड़ा है, लेकिन कोई लेने वाला हो। भगवान ने कहा, मूर्ख कहीं के, दुनिया मेरे अवतार लेने से पहले गर्भ में स्तुति करने आई, यहां से लेकर के स्वर्ग लोक तक के देवता स्तुति करने के लिए आए, और मुझे परमात्मा मान रहे हैं, और दुनिया जान रही है कि मैंने पूतना को मार दिया है। कभी कभी परमात्मा के विभिन्न चमत्कारों को जीव देखता है, समझता है, जानता है, लेकिन 20 लोचन अंध। अंगद जब गया ना लंका में, तो रावण के आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से ऐसे करके देखने लगा। रावण बोला, ए बंदर, क्या देख रहा है? बोले, एक हमारे यहां से एक जो है रेसर थे, रेसर दौड़ने वाले, वो यहां आए थे। हनुमान जी की बात कर रहा था अंगद। बोले, जब लौट के गए तो उन्होंने बताया कि एक आश्चर्य, वैसे 7 आजूबे हैं, लेकिन 8वां आजूबा बता रहा हूं। मैंने एक ऐसा इंसान देखा लंका में, जिसकी आंखें तो 20 थीं, लेकिन उसे सुमेरु पर्वत भी दिखाई नहीं देता, इतनी बड़ी 20 आंख का। चलो 2 आंख वाला हो, अंधा हो या तो कोई बात नहीं, 4 वाला हो, 6 वाला हो। रावण की कितनी आंख है? 20, लेकिन उसे दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता। तो मैं ये देख रहा हूं, अंगद कह रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं कि वो सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे। अच्छा, बोले, मैं तुझे अंधा दिखाई देता हूं? तो अंगद ने बड़ी प्यारी बात कही, जिसे हनुमान बंदर दिखाई देता हो, वो आंख वाला कैसे हो सकता है? जिसे महादेव का अवतार शंकर स्वयं केसरी नंदन है, उसको तेरी लंका में तेरे सामने बांधा गया, जलाने की कोशिश करी गई। यदि तुझे उसमें शंकर दिखा होता तो क्या ये हालत होने देता तू? क्योंकि तेरा गुरु है शंकर, तेरा इष्ट है शंकर, तेरा परमात्मा है शंकर, तेरा रक्षक है शंकर, तेरा पालक है शंकर, तेरा, तुझे जो कुछ भी तेरे पास है किसने दिया, जरा बता? और उसमें तुझे बंदर दिखा, तुझे आंख वाला कहूं कि अंधा कहूं? आंख वाला होता तो तुझे शंकर स्वयं केसरी नंदन दिखाई देता, जिसे अपने पुरखों में देवता दिखाई नहीं देते, पितर दिखाई नहीं देते जिंदे में, वो मरने के बाद जो है छप्पर पे जाके हैं,
और पत्ता लेके वहां खीर परस के फिर कौआ को बुलाए, आओ आओ आओ। अरे जो जिंदे में न देख पाया पितरों को परमात्मा के रूप में, वो मरने के बाद देखा, वो अंधा नहीं है, हैं? उसे आंख वाला नहीं कहा जा सकता। भगवान कहते हैं अरे धूर्त, तुझे अंधा तुझे मैं पत्थर दिखाई देता हूं। अरे दुनिया मेरी स्तुति कर रही है, लेकिन तेरी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिनको कुसंग का चश्मा चढ़ गया है, कुसंग का चश्मा चढ़ गया है, उन्हें वही दिखता है जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। ये कुसंग का चश्मा, हम ही राक्षस हैं, हम ही देवता हैं, और हम ही मनुष्य हैं, हम ही परमात्मा है और हम ही आत्मा हैं। हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि अंशी ही अंश होता है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्जुन कहता था है कि भगवान आप बहुत सत्यवादी हो। व्यंग करता था अर्जुन भगवान पे, क्योंकि भगवान कभी कभी सत्य की विजय के लिए असत्य का प्रयोग करते थे। सत्य की विजय के लिए असत्य का प्रयोग करते थे, इसलिए व्यंग कसता था कौन? अर्जुन। लेकिन जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो क्या कहता है अर्जुन? अरे राम राम, मैंने आपको कोरहा ग्वाला समझा। मैं तो समझता था कि आप वही हो जो गैयाओं की पूंछ पकड़ करके हुर्र 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 करते रहते थे, लेकिन अजानता महिमानम तवेदम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे। आप जो हो मैं नहीं जान पाया। ऐसे ही अब जब अर्जुन तब से देख रहा था भगवान को, क्या वो सत्य था? सत्य को तो अर्जुन तब देख पाया जब युद्ध के मैदान में, जब भगवान ने सत्य को दिखाना चाहा। भगवान जब किसी का वर्ण करते हैं, भगवान कहते हैं इस धूर्त से, तृणावर्त से, कि तू मुझ में पत्थर देख रहा है, तेरी मति मारी गई है। मैं अभी दिखाता हूं कि मैं पत्थर हूं या तू पत्थर है, अभी बताता हूं। भगवान ने, कन्हैया ने उस तृणावर्त का गला पकड़ा। समझिएगा, भगवान की जो बाल लीलाएं हैं ना, भगवान की जो बाल लीलाएं, और उसमें माखन चोरी की जो लीलाएं। कुछ लोग कहते हैं कन्हैया चोर था, चोर था। मैं उनसे पूछता हूं कौन को पटा खोलो, कौन की ट्रॉली खोली, कौन की भैंसे ले गो? अरे ब्रजवासी स्तुति करते थे कि आ जाओ आ जाओ। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म स्तुति करिए, तब जाके काऊ के यहाँ माखन खावे को नंबर आयो। लेकिन जिनकी आंखें फूट गई हैं उन्हें उसमें चोर दिखाई देता है, और जिनकी आंखें अर्जुन जैसों की खुल गई हैं उसमें उन्हें विराट दिखाई देता है। मुझे कहना यह है कि जब भगवान ने गला पकड़ा, और मुझे इससे समन्वय करके एक बात कहनी है कि जब भगवान ने बच्चों को शिक्षा दी, अपने टोली को, अपनी मंडली थी उसको, कि भैया सुनो, हम सब चोरी करे हुए चलेंगे, लेकिन ध्यान रखना पकड़ा धकड़ी होए तो अपनी अपनी जान बचाना, मेरी चिंता मत करना। हमारे अलियापुर वाले पहले कथा सुन चुके हैं, इसलिए उन्हें पहले ही याद आ गई, सोचने लगे, क्योंकि जो कथा सुन चुके हैं पहले उनको पहले याद आ जाती है। एक सखा बोले, लाला ये ऐसी बात नहीं, तू हमारा सरदार है और तू ही पकड़ गो तो फिर हमारों का होगा। पहले सरदार की रक्षा करना, हम तो आप तेरी सेना है, हम में तो कोई पकड़ा धकड़ी है या तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर तेरी रक्षा करना। भगवान बोले यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। भगवान बोले यही तो तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि जीव पकड़ में आ जाए माया के, संसार के, विकारों के,
तो फिर छूटना नहीं जानता। हाँ या ना? जीव पकड़ में आ जाए तो छूटना नहीं जानता, लेकिन भगवान कहते हैं मैं उसमें पकड़ में आना भी जानता हूं। और आचार्य जी भगवान कहते हैं कि मैं छूटना भी जानता हूं। जो बंधना भी जाने और खुलना भी जाने वही परमात्मा है और वही महात्मा है। और जो केवल पांव फंसाए वो जाने और निकारे वो न जाने, या दुनिया में गिरे वो जाने लेकिन निकरे वो न जाने, है ना? है जो दुनिया में फंसे वो जाने, जो सुलझ वो न जाने, वही तो जीव है। इसलिए भगवान ने कहा मेरी चिंता मत करना, मैं यदि पकड़ा भी गया तो मैं बंधना भी जानता हूं और चाहूं तो खुलना भी जानता हूं। बस यही बात भगवान कह रहे, ए तृणावर्त धूर्त, तू मुझे पकड़ने आया था, तुझे पता है मैं बंधना भी जानता हूं और खुलना भी जानता हूं और मैं किसी को पकड़ना भी जानता हूं। सो गला पकड़ करके यदि बैठने की नीचे दिक्कत हो तो कुर्सी ले आओ, व्यक्ति की स्थिति समझ लिया करो। यही कुर्सी हमारे सुरेंद्र पाल जी के बगल में डाल दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। इस प्रकार से भगवान ने जो है तृणावर्त का उद्धार किया। भगवान का नामकरण और बाल लीलाओं को मैं प्रणाम करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं कि भगवान जहां जहां भाव था, संसार, नेताजी, संसार व्यवस्था देखता है। यदि हम गए और व्यवस्था गड़बड़ मिली तो हम नाराज हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा हृदय की अवस्था देखता है। परमात्मा को व्यवस्थाओं से बहुत ज्यादा लेना देना, और संसार के लोगों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को हमारे हृदय की अवस्था से कोई लेना देना। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि बेचारे बेटी के बाप ने, सुरेंद्र पाल जी, पूरी दम लगा दी व्यवस्था करने के लिए अपनी बेटी के ब्याह में। खूब व्यवस्था करी, है ना, और खूब भाव राख्यो, सारे अतिथि परमात्मा की तरह पूजे, लेकिन बिन ने 1 मिनट न लगाई जावात कहवे में कहने का ढीलो सो रागो रहो। जावात कहवे में बिन की जीव लड़खड़ाई नहीं। गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करने में मर गया, लेकिन वह की जीव में न्यों नहीं लगी कि भाई बहुत अच्छी व्यवस्था करी है।
ये जीव का स्वभाव बन गया कलयुग में। तो परमात्मा हृदय की अवस्था देखता है और संसार हमारी व्यवस्थाओं को देखता है, लेकिन व्यवस्था के बाद में भी वो हमसे खुश होगो के जने न होगो, कोई भरोसा नहीं है। तो भैया सबकी पूर्ति करने के लिए ठाकुर जी का अवतार हुआ था, इसलिए पूरे नगर में भ्रमण करते हैं, पूरे नगर में। लेकिन एक गोपी ऐसी थी कि बाकी सास थोड़ी कोटांट थी, वह घर से बाहर निकलने नहीं देती थी। तो वह गोपी ने जो है प्रार्थना करी, हे ठाकुर जी मोह का उदना दर्शन दे दो, या तो मेरे घर में आके दे दो। हैं एक पंक्ति गाते हैं हम, या तो तू बुला ले कन्हैया, तू आ जाया हमको बुला ले, दिलबर हमको दिल से लगा ले, भटकत भटकत जग में उमरिया बीत गई सगरी। समय के अभाव में भजन नहीं गा पाऊंगा, इसके लिए क्षमा करिएगा, ठीक है। कुछ बातें कह दें, अच्छे अच्छे श्रोता आए हैं जो काम आए। भजन तो आप YouTube से भी मेरा सुन लोगे, भजन तो आप कहीं से भी मेरा मोबाइल में दुनिया में है, लेकिन ये बातें बार बार मिलने वाली नहीं है। जो ये कह रही थी कि तू आ जा या हमको बुला ले, उसकी प्रार्थना स्वीकार करी, क्योंकि भगवान का एक प्रण है भैया। जैसे पितामह भीष्म का था ना, ऐसे भगवान का एक प्रण है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी, वेद पुराण संत सब साखी, राम सदा सेवक रुचिरा। गोपी ने कहा माता जी आपकी आज्ञा हो तो गायन के गोबरे घूरे पे पटक आऊं, नौरे में थे। माता जी ने 3 साल बाद आज्ञा दी कि ठीक है जा, लेकिन ध्यान रखियो अपनी गैल जइयो और अपनी गैल बोलो करो भैया, अपनी गैल जइयो और अपनी गैल अयो। ऐसी पहले हमारी सासू बहुओं की सास होती थी, अब तो कछु खतरनाक रही ना है, हैं? जो बहुएं अपनी सास की नाक में दम कर रही हैं ना, हैं? वे समझें कि सास कैसी होती थी। कहा भयो गोबर डारवे गई, बहाना था, क्योंकि देखे बिनु कान्हा मन नाही माना। आप बार बार नोएडा से गोवर्धन क्यों आते हो? क्योंकि देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, तो ये गोपियों का ताना, ये उलाहना एक बहाना है। बहाना था गोबर, तो उसने सुन रखा था कि वहां से ठाकुर जी रोज जाते हैं, वहीं बैठ गई गोबर भर के। भगवान सुबह जगे, काजर पूरो गालन पे धरे और नंग धड़ंगे। पहले माताएं जो है अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने देती थीं। पहले हम लोग मिट्टी में कितना खेलते थे, रेत में खेलते थे। अब की माता तो नेक गंद, हे गंदा, हे गंदा। अरे भारत की मिट्टी है, इससे ही व्यक्ति पहलवान बनता है, इससे ही स्वस्थ बनता है, और ये खेलने ही नहीं देती। पहले हम लोग जो है 10-10 साल 20-20 साल यानी 10 साल तक तो नंगे खेलते हैं, बाकी बाद फिर जो है वैसे खेलते थे। अभी तक भी कबड्डियाँ खेलते थे बच्चे लोग बड़े बड़े हैं, लेकिन अब प्रेम का अभाव हो गया है। जाने क्या क्या हो गया, मेरे देश को जाने क्या हो गया, समझ में नहीं आता। अब कोट पैंट क्रीम पाउडर, पहले मेरे देश की मट्टी ही क्रीम थी और यही पाउडर थी, यही साबुन थी, यही शैम्पू थी, हैं? और उस जमाने के बुढ़ापे के अभी भी लोग चमकते हुए चेहरे हैं, और आजकल के बालकन के मुंह पे मक्खी भिन बना रही है, मक्खी हैं, क्योंकि उन्हें कोल्ड ड्रिंक पीने पे तो फुर्सत ही नहीं है, हैं?
आज मैं नेताजी मैनपुरी में भोगाम में घूमने के लिए गया। कौन सी कॉलेज है वो? नेशनल कॉलेज में, उसमें घूमने के लिए गया। आज संडे था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मुझे अपना जमाना याद आया। हम जब खेल के आते थे, हम भी क्रिकेट खेलते थे, खेल के आते थे तो आकर के अधफिरा पीते थे। अध चल दही न्यों करी बिना माखन निकारे और पी गए। खेलने के बाद नसों को मरम्मत की जरूरत है ना। लेकिन आज जब मैं गया तो वहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और खेलने के बाद जब मैंने देखा तो वो का पी रहे हैं? कोका कोला, कोका और नमकीन। मैंने कहा ये कहां जाएगा देश का भविष्य, इनका क्या होगा? यहाँ इस नसों को कुछ मरम्मत चाहिए थी, हैं इन्होंने तो जो खेल के आई हैं उन नसों को भी सत्यानाश कर दिया। तो जब भगवान नंग धड़ंगे और कौंदनी बंधी है कमर में, पहले माताएं बांधती थी, अब तो पता हो ना, क्योंकि अब तो माताओं को फुर्सत ही नहीं है। एक बालक जो है एक बालक मंत्री जी शंकर भगवान पे बेलपत्र चढ़ा के जल चढ़ा रहा, छोटा सच्चा है 5-6 साल को, पहले बड़े बूढ़ों के संस्कार, जल चढ़ा रहा और भोले बाबा से कह रहा, भोले बाबा इतनी कृपा करना, मुझे तुमसे सोनो चांदी कछु नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना कि मेरी मम्मी को मोबाइल फूट जाए। बात में गहराई को समझिएगा, क्योंकि उसको तवज्जो नहीं मिल रही है। उसे जो माँ का ध्यान मिलना चाहिए वो ध्यान नहीं मिल रहा है। तो फिर तुम्हें भी बुढ़ापे में उस बच्चे का ध्यान मिलने वाला नहीं है। इंजीनियर तो बन सकता है लेकिन बेटा नहीं बन पाएगा। डॉक्टर तो बन सकता है लेकिन बेटा कहां से लाओगे? आज जो बेटों के लिए मर रहे हैं ना, कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा बनाया ही नहीं है भाई। ध्यान हमने कहां दिया? ध्यान हमने, जब बेटा मांग रहा है कि मम्मी का मोबाइल फूट जाए, तो पहले माताएं बच्चे के 3-3, 4-4 साल तक दूध पिलाती थी, कौंदनी बांधती थी। अब तुम्हें कभी कभी बच्चा दिख जाए तो कौंदनी है ही नहीं है, बामें लटकी है टुनटुनिया और भगवान जा रहे हैं ठुमक 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 ठुमक। ए लाला, ए कनुआ। भगवान ने देखा कौन? बोले मैं हूं गोपी। क्या बात है लाला, मैंने गोबर की हेलने के ज्यादा भर ली है, मुझे एक सहारा दे दे। सब गांव के हो, ज्यादा हेल भर जाए तो न काऊ के सहारे की जरूरत होती है। भगवान बोले तैन मोते पूछ के भरी का? बोले पूछ के तो नहीं भरी, पर तो पे भरोसा हो तो मैंने तेरी जो चर्चाएं सुनी है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रेणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। जो मैंने कानों से सुना है, हाँ तेरी चर्चा, उसमें मैंने सुना है संतों से, कथाकारों से, कि तू भरोसा नहीं तोड़ता है, तू धनुष तोड़ सकता है, तू धनुष तोड़ सकता है, लेकिन अपने शरणागत का बोलो बोलो भरोसा नहीं तोड़ सकता। तो तेरे भरोसे पे मैंने थोड़ी हेल ज्यादा भर ली है, तेरी इच्छा है बता। भगवान अंटा में आ गए, बोले ठीक है, पर गोपी देख फ्री में नहीं उठवाऊंगा। बता का देगी? माखन को लौना आज को ताजो ताजो। बोले ठीक है। गोपी ने गोबर उठवायो, पटक्के आई, दोबारा फिर भरन लगी। भगवान बोले गोपी अब मैं हिसाब किताब कर दे, तू अपनों काम में करती रही हो। गोपी ने कहा लाला एक हिले पटक के घर गई तो मेरी सास इतना मारेगी कि एक खोपड़ी पे मेरी बार नहीं रहेगा। मैं पूरा गोबर पटक्के में तब ही घर में घुस सकती हूं। अच्छा तो बोले जो तो तेरा सौदा गलत है कि माखन को लौना देगी एक हो और गोबर उठवावेगी पूरी है। बोले तो गोपी बोली जितनी गोबर की हेल उतने ही माखन के लौना। लेकिन इसे कोरी कथा मत समझिएगा। बोले तो कहना चाहता हूं, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन
बंध गए। गोपी ने दर्शन तो कर लिए, दर्शन की चाह थी, लेकिन पता है भक्त का मन केवल दर्शन से नहीं भरता। दरस परस मज्जन और पाना, कटहि पाप कह वेद पुराण, कटहि पाप कह वेद पुराण। नेताजी अभी 5 मिनट और हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मेरी प्रार्थना आप इनके बगल में यहाँ बैठ जाओ। इधर आपको वहाँ बहुत गर्मी लग रही है, आप बार बार पसीना पहुँच रहे हो, अब ठीक है ना? हाँ, आप सब लोग जितने लोग आते हो ना, और आप जब गर्मी में पसीना पहुँचते हो
तो मेरी एक पंक्ति है, गाऊं? जब दर्द चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है। चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे, अब तू का जाने, ये तो हमारे जमाने की बात है। नए जमाने के गाने अलग हैं। हमारे जमाने में ऐसे गाने भजन होते थे, गाने भी भजन होते थे, और अब तो भजन भी है ना। जब चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे, माँ के ऊपर गाना है, माँ के ऊपर। चलो मुझे पंक्ति कहनी थी। अब ये गोपी है ना, दरस करने के बाद तृप्ति नहीं हुई, क्या चाहती है? छूने को मिल जाए। लेकिन भगवान के स्वभाव का पता नहीं है, जन कैसो स्वभाव होए। अनजान व्यक्ति हो, उसे अचानक छुओगे तो गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? और गोपी डर तो रही है लेकिन मन बहुत कर रहा है। भगवान ने उसको आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया? भगवान से बोली, सुन लाला, एक बात समझ के ध्यान रखना। क्या? ये किससे बात कर रही है? जो तीनों लोकों की सत्ता है, जाकी सहज श्वास श्रुत चारी। बात समझ में आ रही है? भगवान कौन है पहले ये समझिएगा। के खातिर बन क्या गए हैं? अनपढ़। गोपी क्या कह रही है? लाला देख, एक गड़बड़ है रही है, हिसाब किताब कैसी होगो? न तो तू पढ़े हो और न, भगवान कहते सही कह रही है गोपी, न तो मैं पढ़े हो और न तू पढ़ी। बोले तो हिसाब किताब कैसे होगो? गोपी बोली, मुंह पे एक आइडिया है, एक उपाय है। बोले बता। बोले जितनी गोबर की हेल तू उठवावेगो, मैं उतनी गोबर की बिंदी तेरे थूतरे पे है, तेरे मुंह पे लगा दूंगी। ए भैया, ए भैया, जब तक मैं पिलाऊं तब तक कोई आदेश नहीं है। मेरी पियो, जब मैं बंद करूं तो खूब पियो, ठीक है? मेरी पीने से तृप्ति न हो तो अलग बात है। क्या हुआ? ऐसे विक्षिप्त हो जाता हूं मैं, मेरा ध्यान बट जाता है, और मेरी कथा कोई रिकॉर्ड करी कराई या रटी रटाई, आप कथाकारों से पूछिएगा, ये कथा रटी हुई नहीं, ये आपको बताएंगे। ये दिल की जुबान है जो हम बोलते हैं, किताब की नहीं, अक्षर की नहीं, वेद और वेदांत की भी नहीं। ये दिल की जुबान है जो हम बोलते हैं, इसीलिए मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं। मैं 3 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा, फिर आप अपना कार्यक्रम करिएगा। भगवान अनपढ़ बन गए हैं, क्योंकि गीता का सूत्र है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान हमारे लिए वैसे ही बनने को तैयार हैं, पर कोई बनाने वाला चाहिए। बोले गोपी, तैने बिल्कुल सही कही है। भगवान गोबर उठवाने लगे, वो बिंदी लगाने लगी, और बिंदी लगाते लगाते पूरा मोहड़ो, पूरे मुखार बिंद का श्रृंगार कर दिया। कौन ऐसो श्रृंगार करे होगा? भगवान गोपी के प्रेम के कारण गोबर की बिंदियां लगवा करके भी बड़ा खुश है। हम जो है बांके बिहारी के 56 भोग लगा के आए, लेकिन कभी बांके बिहारी ने कहा नहीं कि मैं खुश हूं। आओ तो कहियो तो मुझे बताना है। हमने बांके बिहारी को फूल का बंगला सजवाया, लेकिन बांके बिहारी ने कभी कहा नहीं कि मैं खुश हूं। लेकिन आज गोबर की बिंदी लगवा करके ठाकुर गोपी से कह रहा है, गोपी आज मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। हेरी मैया, हमने किसी को बड़े प्यार से भोग लगाया, किसी संत को खिलाया, किसी विप्र को खिलाया, किसी अतिथि को खिलाया, हम खिला के मर गए। उधर से कोई डिमांड ही नहीं आई, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। कोई मतलब का हुआ? कोई मतलब नहीं है। लेकिन उधर से रिस्पॉन्स आ जाए और फिर दोबारा की डिमांड आ जाए, हैं कि दोबारा कब मैं, भगवान कोई मौका दे तो मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा और तुम्हारे यहाँ खाऊंगा, तो समझना हमारा भोग लगाना सफल हो गया। हमारा भोग लगाना सफल हो गया भैया। भगवान डिमांड कर रहे हैं क्या? जब वो घर लेके गई तो क्या हुआ? मैं एक बीच में एक बात छूट रही है, कह दूं।
जब सारा गोबर पटक गया और भगवान के घूर घूर के दर्शन करने लगी, भगवान ने कहा घूर घूर के क्यों देख रही है? पता है जब कोई घूर घूर के देखता है तो मुझे नजर लग जाती है, मेरी मैया कहती है, तो इसलिए आंख बंद कर। गोपी ने कहा लाला तू इतना सुंदर लग रहा है, इतना मलूक लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है? अच्छा इतना अच्छा? बोले हाँ। तो तूने कहा नहीं रुक, मैंने कहा अपनी मैया दिखाया हूं, और मैया जब मुझे देखती है तो बड़ी खुश होगी और यूं यूं करके बलैया लेगी। हैं? गोपी मई बैठी रह गई, भगवान गए, ए मैया, ए मैया। मैया निकल के गई, आई बाहर, सवेरे को गयो हैं, ढूंढ रही थी, देखी तो मुंह पे पूरे पे गोबर ही गोबर। अब जैसे मैया ने मुंह धोबे को हाथ आगे करो तो याद पकड़ लो, अरे मैया तेने तो मेरो सवरो हिसाब किताब चौपट कर दो तो। अरे जी गोबर ना है, ये किसी के भाव का निशान है, ये किसी के भाव की गिनतियों का, ये माखन के लौना है। पूरी बात बताई और बाकी बात बोले अब तोते बात करूंगा बाद में, पहले कराऊंगा अपना हिसाब किताब हैं, क्योंकि उधार खातो जितना जल्दी चुक जाए उतना ही बढ़िया। समय को और आदमी के दिमाग को भरोसा है नहीं, क्योंकि लेते समय चेहरा अलग होता है और मांगते समय चेहरा, जब हम मांगते हैं ना उससे कि भैया दे दे, फिर चेहरा अलग हो जाता है। इसलिए मैं पहले हिसाब किताब कर आऊं मैया। हाँ, तो चले गए। गोपी को घर ले जा करके गोपी ने एक बात कही, कुंदी लगा के, लाला तेरा हिसाब किताब करूंगी, बिल्कुल प्रॉपर करूंगी, पर एक मेरी प्रार्थना है, मैंने न्यों सुनी है कि तू नाचो तो बहुत अच्छा है। बोले मैं नाचू कूदूं हंसू रहूं तो क्या लेनो देनो? बोले मुझे तो आज ही मौका मिले और फिर कबू मिले मिले न मिले, इसलिए मेरी मनोकामना आज पूरी कर जा, नाच के दिखा जा। भगवान ने नाच के दिखाया। बाकी बात भगवान बोले अब तो देनो तो दे दे, ना देनो तो रहन दे। फिर गोपी अंदर गई, जब लौट के बाहर आई तो मुँह पे 12 बज रहे। क्यों 12 बज रहे? क्योंकि बाकी सासु ने बातें पीछे, जो माखन जितना हो तो खाओ वो आगे पे धर के का बनाए दो घी। अब कांते माखन दे, हिसाब किताब कांते करे हैं? और गोपी बोली लाला माखन में से घी तो बन सकता है, पर घी में से माखन नहीं बन सकता। पर हाँ मेरे घर को मठा बहुत गाढ़ो है, मेरे घर को मठा इतना गाढ़ो है, क्योंकि हम धोकर के बर्तन को धोकर के भी पानी नहीं देते दूध में। अब यहाँ अलग बात है, अब तो जितना दूध और उतना ही जऊ में खैर समझियो हैं, वो ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत तो समझियो। बोले मेरे यहाँ को मठा। अब भगवान ने सोची कि माखन तो हाथे बोनी के समय पे जो मिल जाए सोई ले लो है, सोई भगवान ने कही लिया गोपी। अब जब गोपी ने जब छाछ पिलाई, आ हा भगवान के कपाट खोल के त्रेता याद आ गया, सबरी के बेरों का स्वाद आ गया। क्योंकि मठा में 3 साल की श्रद्धा, भावना, प्रेम और लगन है। जैसे घुटारा के बच्चों की सालों की हमें बुलाने की साधना, श्रद्धा और लगन जो आज मुझे स्वाद दे रही है ना, वो मैं ही जानता हूं साहब। क्योंकि जब प्यास बहुत होती है नेताजी तो पानी भी अमृत लगता है, और जब दिमाग खराब होता है तो अमृत भी पानी लगता है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। प्यास बढ़ जाए, यदि किसी को कथा में अमृत लग रही है तो उसकी प्यास है, और कहुए कथा बकवास लग रही है तो दिमाग खराब है। ये दोनों में अंतर है। प्यास ही पानी की कदर समझाती है साहब। तो वही गोपी का छाछ पी करके, मठा पी करके स्वयं तीनों लोगों को पिलाने वाला, खिलाने वाला, नचाने वाला, गवाने वाला आज स्वयं गोपी से कह रहा है, इतनी कपिवाई देरी गुजरिया
तेरी मीठी तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिलाए देरी। चुल्लू में तेरो कहा बिगड़े ने कहा से मुस्काई दे तेरी